कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी यूपीएससी है कि क्लियर ही नहीं हो रहा है। जितने भी तरीके थे वो सब आजमा के देख लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि यूपीएससी के मैदान में आप आज भी वहीं खड़े हो जहां पहले खड़े थे। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यूपीएससी क्लियर हो पाना सिर्फ किस्मत का ही खेल है और शायद मेरी किस्मत में ही यूपीएससी नहीं है। और ऐसी ही सोच जब मन में हावी होने लगती है ना, तो मन भी यही मान लेता है कि यूपीएससी में भाग्य का बड़ा योगदान होता है। वरना क्या कुछ लोग पहले ही प्रयास में सिविल सर्वेंट बन जाते हैं और कई ऐसे भी हैं जो साल दर साल प्री और मेंस की परीक्षा में ही तैयारी में ही उलझ कर रह जाते हैं। तो क्या वाकई यूपीएससी भाग्य का खेल है? जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए वो बेल आइकॉन जो दिख रहा है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी प्री क्या भाग्य का खेल है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की उस वक्त उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज की खोज कर रहे हैं। यानी पेनिसिलिन की खोज एक एक्सीडेंट था, या यूं कहें कि भाग्य से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज कर डाली। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या सिर्फ भाग्य कारण ही पेनिसिलिन की खोज हो गई? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उसके लिए खूब मेहनत भी कर रहे थे। और उनका वो वाला प्रोजेक्ट भले ही सफल नहीं हो पाया हो, लेकिन भाग्य ने उन्हें उनकी मेहनत का फल जरूर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जब उन्होंने एंटीबायोटिक की खोज की उस समय से लेकर उसका उपयोग बीमारियों को ठीक करने तक भी वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठे, बल्कि निरंतर काम करते रहे। और लगभग 10 सालों के बाद उनकी मेहनत को दुनिया ने पहचाना, और ऐसा पहचाना कि आज भी उनका नाम मेडिकल फील्ड में बहुत सम्मान से लिया जाता है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति एक यूपीएससी एस्पिरेंट की भी है। आप मेहनत करते हैं और अपने मन के अनुसार फल की अपेक्षा भी करते हैं, लेकिन जब परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता तो आप भाग्य को कोसने लगते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि सिर्फ भाग्य के भरोसे कोई यूपीएससी प्री क्वालिफाई नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आप खुद ही सोचिए कि जिस परीक्षा का सिलेबस इतना व्यापक हो, जिस परीक्षा में इतने सारे विषय हों और उसमें भी इतने सारे टॉपिक्स से सवाल पूछे जाते हों, और तो और जिस परीक्षा में डायरेक्ट सवाल ना के बराबर होते हैं, उस परीक्षा में कोई बिना तैयारी के, या मतलब कहें कि भाग्य के भरोसा ही क्या सिर्फ पास हो सकता है, सफल हो सकता है? इंग्लिश में कहावत है, फ्यूचर फेवर्स द ब्रेव, यानी भाग्य उसी का साथ देता है जो पुरुषार्थ करता है। और इसको और बेहतर ढंग से समझना है तो एक 21-22 साल का लड़का जो बेहद गरीब परिवार से आता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, और जिस दिन वो प्री की परीक्षा देने जाता है उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट में कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि ऐसा जिसमें उसका पैर टूट जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में और कोई भी होता तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाता, लेकिन सफीन हसन ने पुरुषार्थ का रास्ता चुना। उन्होंने पहले परीक्षा दी और फिर जाकर अपनी मरहम पट्टी करवाई। अब उन्हें अपने इस पुरुषार्थ का फल भी मिला। जी हाँ, भाग्य ने उन्हें आईएएस बनाकर उनकी जो पुरुषार्थ है उसको फलीभूत किया। तो भाग्य को यदि अपने पक्ष में आपको करना है तो इसका एक ही तरीका है, अपने प्रयास जो हैं उनमें कंसिस्टेंट रहना। जो भी कर रहे हैं लगातार करना, और तब तक करते रहना जब तक सफलता की उम्मीद हो, और हर प्रयास में पहले से ज्यादा ऊर्जा झोंक देना। तो लगातार कंसिस्टेंट बने रहने से अनुशासन, आत्मविश्वास ऐसे गुण पैदा होते हैं, और इससे पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में मदद मिलती है और अभ्यर्थी को रिवाइज करने के लिए भी पर्याप्त समय मिलता है। और एक अभ्यर्थी जो हमने जो कार्य बताए हैं उन सब कार्यों में कंसिस्टेंट है, वास्तविक परीक्षा परिस्थितियों में अनुचित दबाव में भी नहीं आएगा, और वो बेहतर समय प्रबंधन करने में भी सक्षम होगा। तो जीवन में किसी भी चरण में सफलता प्राप्त करने के लिए, चाहे हम सिविल सर्विसेज परीक्षा की बात करें या किसी और चीज की बात करें, जो भाग्य से जो मिलता है वो कड़ी मेहनत, फोकस और दृढ़ता का परिणाम होता है।
सिविल सेवा की तैयारी के मामले में भी अभी भी आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि भाग्य उन चीजों में भी भूमिका निभाता है जो उनके नियंत्रण में नहीं है। जैसे साक्षात्कार की अगर हम बात करें तो उन्हें एक ऐसा पैनल मिल सकता है या परीक्षा का मूल्यांकन करता उसका मूड अनुकूल नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये सब बस आपके मन के भ्रम हैं। प्रत्येक योग्य उम्मीदवार जो 29 या 45 मिनट के साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे पैनल की परवाह किए बिना हमेशा अच्छे अंक मिलेंगे। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के जो मूल्यांकन करता है उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति के आधार पर नहीं बल्कि लिखे गए उत्तर के आधार पर दिए जाते हैं। यूपीएससी के पास ऐसी चीज का ध्यान रखने के लिए एक सिस्टम है जो पहले से मौजूद है। ये भी याद रहे कि यदि आपने अच्छे उत्तर लिखे हैं तो आपको नहीं लगता कि वो मानसिक रूप से थके हुए जो परीक्षक है उसके मूड को भी खुश करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे। और इसी तरह क्या आपको लगता है कि प्रारंभिक स्तर पर भाग्य ये सुनिश्चित कर सकता है कि किसी परीक्षा में 50 प्रश्न सही हो जिसे सभी परीक्षाओं की जननी माना जाता है? तो इन सब का एक ही स्पष्ट आंसर है नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।